हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैंने आप लोगों के लिए लगभग 100 प्रश्न लेकर आया हूं और ये प्रश्न वो हैं जो उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क और एमपीपीएससी, एमपी सेट और यूजीसी नेट के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। समाजशास्त्री अवधारणा के साथ साथ समाज कार्य के कुछ प्रश्न यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो मेरे यहाँ समाज कार्य में एमपीपीएससी यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है तैयारी चलती है, ऑनलाइन क्लास चलती है। समय उसका है सुबह 6:30 बजे और इसकी फ़ीस अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो मात्र 3000 रुपये में प्रोवाइड कराई जा रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की, जिसकी फ़ीस 3500 रुपये रखी गई है और क्लास का समय जो है 8:30 बजे है शाम को टाइम में। हालांकि आज शनिवार है यानी 22 जुलाई, यानी 22 और 23 जुलाई को आप सबकी जो उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की क्लास है वो 11 AM पर रखा गया है। यानी लगभग दोपहर की क्लासेस आप लोगों की ये स्टार्ट होगी। केवल आज और कल के लिए क्लासेस हैं ये। 22 और 23 जुलाई के लिए 11 बजे है सुबह क्लासेस। वहीं अगर हम बात करते हैं तो हमारी एक क्लास है यूजीसी नेट की। यूजीसी नेट की क्लासेस जो है सोशल वर्क में, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो दिसंबर में जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, 2023 की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो इनके लिए ऑनलाइन क्लास की जो फ़ीस रखी गई है वो 4000 रखी गई है। क्लास का जो समय है वो शाम को 7 से 8 है। इसी 7 से 8 में मैं, हालांकि यूजीसी नेट और एमपी सेट कॉमन टॉपिक होने की वजह से एमपी सेट की भी क्लासेस आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रोवाइड कराया हूँ मात्र 1500 रुपये में। ठीक है, मात्र 1500 रुपये में ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप ये नीचे दिए गया मेरा नंबर है 8506031308 पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना ये प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। एमपी सेट के साथ साथ यूजीसी नेट और एमपीपीएससी में ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। आप सभी लोग जो है ध्यान से प्रश्न को देखेंगे, फिर उसके बाद आप लोग जवाब देंगे और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा। सामाजिक संरचना को संस्थागत व्यवस्था तथा क्षेत्र के संदर्भ में किसने परिभाषित किया है? पहला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न की परिभाषा की बात की जा रही है कि सामाजिक संरचना को संस्थागत व्यवस्था और क्षेत्र के संदर्भ में। तो आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट है। गर्थ एवं मिल्स ने इस परिभाषा को बताया है। ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा सी। ये प्रश्न बेसिकली अगर मैं बात करूं आप लोगों से, अ, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूके का ये क्वेश्चंस है जो सोशोलॉजी पर आधारित था। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सोशोलॉजी के आधार पर ये प्रश्न, लगभग 100 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, और ये प्रश्न 2018 में पूछा गया था, है ना। तो विगत वर्ष में ये पूछा जा चुका है प्रश्न और यहाँ ये प्रश्न आगे आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। डेथ ऑफ द फैमिली के पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। सही जवाब होगा डेविड कूपर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले सवाल पर और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है। ध्यान से आप सभी लोग प्रश्न को देखेंगे, फिर उसके बाद आप लोग जवाब देंगे। पिग मेलियन प्रभाव वाक्य किसकी रचना से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर थर्ड। सही जवाब इसका क्या होना चाहिए? अगर मैं आपसे बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने दिया गया है और प्रश्न कहता है कि नातेदारी को वर्णात्मक वर्णात्मक वर्गात्मक और वर्णात्मक बात दोनों एक ही है, इसके रूप में किसने वर्गीकृत किया है? नातेदारी को वर्णात्मक या वर्णात्मक के साथ साथ वर्गात्मक, दोनों बात एक है, ध्यान रखेंगे। यह किसके रूप में क्लासिफिकेशन किस विद्वान ने किया है? तो LH मार्गन का नाम आएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट होगा, यानी डी। बात करेंगे शिल्प यानी कारीगरी की मूल प्रवृत्ति तथा लाभ की प्रेरणा में किसने अंतर किया है? क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी,
टी बेवलेन ने किया है। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में कि नीचे दिए गए दो कथन हैं, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। पहला कहता है निकटाभिगम निषेध सार्वभौमिक रूप से पाए जाते हैं। यह स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है या रॉन्ग है? तो मैं आपसे बता दूं कि यह स्टेटमेंट जो है आपका सही है। फिर कहता है निकटाभिगम निषेध का कारण निकट संबंधियों के बीच यौन संबंधों के लिए प्राकृतिक अरुचि का होना होता है। अरुचि नहीं होता है, ये रुचि होता है। यहाँ सही जवाब होना चाहिए था, परंतु ये गलत हो गया है। इसलिए मैं कहूँगा कि ऑप्शन सी का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 6 माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। कहता है कि समाजवाद अभिकथन कि समाजवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। क्वेश्चन नंबर 7 सही जवाब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पहला पॉइंट आपका करेक्ट माना जाएगा। फिर कहता है आर्थिक क्रिया का परम उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं होता है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आर्थिक समाजवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है, परंतु ये बात ध्यान रहे कि आर्थिक क्रिया का परम उद्देश्य लाभ अर्जित करने से मतलब इसका नहीं है। इसलिए इसका व्याख्या है ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 सही जवाब इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, समाज विज्ञान। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान मुख्य शाखाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान मुख्य शाखाएं विज्ञान की हैं। इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। प्रश्न हमारे सामने 10 है, समाजशास्त्र का कौन सा उपागम सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 10 सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रकारात्मक इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम बातचीत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से किससे समाज मूलतः प्रकट होता है? क्वेश्चन नंबर 11 सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तियों के अस्तित्व से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 12 के बारे में। निम्न में से कौन एक समाज की विशेषता नहीं है? ये जवाब आप लोगों को देना है। तो ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूं विशेषता के रूप में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, एक विशेष उद्देश्य बेसिकली समाज की विशेषता नहीं होती है। इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक समुदाय एक छोटा क्षेत्रीय समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को समाविष्ट कर सकता है। यह परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? तो ध्यान रखेंगे किंग्सले डेविस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक व्यवस्था की इकाई इंगित करता है? क्वेश्चन नंबर 14 सही जवाब इसका माना जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया भी कर्ता भी और भूमिका परिस्थिति भी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। ये सामाजिक व्यवस्था की इकाई इंगित के रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। यह कथन किस विद्वान ने दिया है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। एक हर्ष कोवित्स, एम जे हर्ष कोवित्स ने संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग बताया है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है आत्म को शुद्ध रूप से सामाजिक प्रकृति का वर्णन प्रकृति का कौन मानता है? सामाजिक प्रकृति का कौन मानता है आत्म को शुद्ध रूप से? क्वेश्चन नंबर 16 सही जवाब इसका माना जाएगा ऑप्शन नंबर सी, GH मेट। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा एक औपचारिक नियंत्रण का उदाहरण नहीं है? सवाल इंपॉर्टेंट है। प्रथा इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 अभिजातों के परिभ्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सही जवाब होगा पैरेटो ने किया है। ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे कौन सा सामाजिक परिवर्तन हमेशा मानव प्रसन्नता को इंगित करता है? क्वेश्चन नंबर 19 सही जवाब इसका माना जाएगा बी ऑप्शन, प्रगति। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 20 सही जवाब इसका माना जाएगा वर्ग। ध्यान रखेंगे ये अर्जित परिस्थिति का एक उदाहरण माना जाता है। आप सबको ये ध्यान रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। 21 भी प्रश्न के बारे में हम लोग बात करें
अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को प्रश्न को पढ़ के जवाब देना है। भारत विदा अध्ययन परिप्रेक्ष्य के अनुसरण कर भारतीय समाज का अध्ययन करने वाले निम्नलिखित में से कौन माने जाते हैं? ये क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब होगा लुई ड्यूमा और जीएस घुरई। ये आपके सिलेबस में नाम ही मेंशन किया गया है और मैंने अनुसरण शब्द जरूर बताया है। और यहाँ पर ध्यान रखिए अध्ययन परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, अभी हाल ही में इसका टॉपिक कवर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं हम लोग। कौन मानते हैं सभी परिचय, प्रस्तुति, भविष्यवाणी इत्यादि अपने अस्तित्व के लिए अपने से बाहर कुछ चीज़ों पर निर्भर है? यह कथन किस विद्वान का होता है? तो ध्यान रखेंगे जे दरिदा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। किसने आत्म का प्रस्तुतिकरण लिखी है तथा भूमिकाओं के अधिनियमन की अवधारणा दी है? क्वेश्चन नंबर 23 सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए इरविन गॉफमैन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। किसने थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशोलॉजी नामक किताब यानी पुस्तक लिखा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जे अलेक्जेंडर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 कि किन्हें संरचनावाद का सर्वाधिक प्रखर मार्क्सवादी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एल अल थ्यूशर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे सामने है। आपके सामने एक प्रश्न कहता है 26 कि किसने न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड नामक क्वेश्चन लिखा है? क्वेश्चन की सॉरी सोशोलॉजिकल मेथड्स नामक पुस्तक लिखा है। क्वेश्चन नंबर 26 सही जवाब होगा एंथोनी गेडेंस। ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। इसका सिद्धांत विखंडनवाद के रूप में जाना जाता है? सही जवाब इसका माना जाएगा विखंडनवाद का रूप में, तो वो जे देरिदा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि किसने माना है कि तर्क पागलपन की अंतिम भाषा होती है? क्वेश्चन नंबर 28 सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा एम फोको यानी मिसेल्स फोको। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स। बात करेंगे 30 किसका नाम वर्ग संघर्ष से जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 30 सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे यांत्रिक और सावयवी एकता की विवेचन किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 31 सही जवाब इसका माना जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस्माइल दुर्खेम। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर हमारे सामने इस समय 32 है और सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इस्माइल दुर्खेम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। इस्माइल दुर्खेम ने धर्म के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस एक वर्गीकरण का प्रयोग किया है? क्वेश्चन नंबर 33 में सही जवाब होगा पवित्र और अपवित्र, जैसे पवित्र और लौकिक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब क्या होना चाहिए? मैक्स वेबर के अनुसार 34 कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं है? 34 का सही जवाब जाएगा अंतः क्रिया नहीं, बाकी तार्किक, भावनात्मक, परंपरात्मक। ये तीनों पर बात हुआ है, ऑप्शन नंबर ए पर बात नहीं हुई है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? बड़ा ही सिंपल सा सवाल, मैंने पहले भी बता रखा है, कुल टोटल 4 टाइप। सत्ता को वैधानिक और परंपरागत तथा चमत्कारी सत्ता में किसने क्लासिफिकेशन या वर्गीकृत के रूप में बातचीत किया है? तो मैक्स वेबर ने ही किया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पे। देखिए ये क्वेश्चन पेपर तो बेसिकली सोशोलॉजी पर आधारित है और यूजीसी नेट में एमपी सेट में यूनिट नंबर सेकंड अगर आप देखें तो वहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन एमपी पीएससी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग खासकर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 37 के बारे में कि निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में कौन संदर्भ का क्रिया ढांचा से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 37 सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी टालकाट पार्सन्स। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से किसने सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया है? क्वेश्चन नंबर 38 सही जवाब आप लोगों को बताना है यहाँ। तो अगर मैं बात करूँ
तो एक डेविड एंड मुर्रे हैं और दूसरा पार्सन्स है। ऑप्शन नंबर आपका पहला और तीसरा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही जाएगा। प्रश्न था प्रकारात्मक सिद्धांत। ये एक बार प्रश्न जो है यूजीसी नेट में आ चुका है। ठीक है, इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट के रूप में नोट करेंगे, यूजीसी नेट और एमपी सेट के स्टूडेंट खासकर। टी पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के कितने प्रकारों का वर्णन किया है? जैसा कि आप सबको पता है ये सोशल वर्क के ही क्वेश्चन हैं जिसमें दिया गया है सिलेबस में उनके। सही जवाब होगा टी पार्सन्स का 4 टाइप। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 40 कि जो है प्रत्याशित समाजीकरण का प्रत्यय विकसित किया है किसने? ठीक है, सही जवाब यहाँ पे माना जाएगा आर के मार्टन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पर लेकर। अगला सवाल हमारे सामने है। प्रश्न कहता है कि कौन प्रकार्यवादी सिद्धांत के संबंध नहीं है? क्वेश्चन नंबर 41। ध्यान से आप सभी को इसके जवाब देने हैं क्वेश्चन नंबर 41 के, और सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पीवी यंग। बात करते हैं स्टडी इन इन एथनोमेथोलॉजी। ठीक है, एथनोमेथोलॉजी के नाम से जानी जाती है स्टडी इन, एक पुस्तक है। इस किताब के लेखक कौन हैं? तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए एच गार फिंकल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। संदर्भ समूह को सकारात्मक और नकारात्मक संदर्भ समूह में क्लासिफिकेशन किया है वो कौन से व्यक्ति हैं? तो ध्यान रखेंगे आप लोग आर के मर्टन। ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे भारत में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का अध्ययन किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया था? क्वेश्चन नंबर 44। सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आर देसाई का नाम आता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज को जातीय समाज के रूप में समझा है? सही जवाब क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लुई ड्यूमा। अभी मैंने हाल ही में ये टॉपिक पर आप लोगों को बातचीत भी किया और नोट करवाया भी ये पॉइंट। बात करते हैं पीजेट नेशनलिस्टिज्म ऑफ गुजरात विषय पर किसने पुस्तक लिखा है? क्वेश्चन नंबर 46 है और सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए डी हाईमैन। ठीक है, हार्डमैन। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 47। किसने कहा है कि जाति मूलतः एक मानसिक दशा है? क्वेश्चन नंबर 47। सही जवाब माना जाएगा ऑप्शन नंबर डी एम एन श्रीनिवासन। क्वेश्चन नंबर 48। ए आर देसाई की राष्ट्रवाद की परिभाषा किससे प्रेरित है? क्वेश्चन नंबर 48। सही जवाब होगा ई एच कार से। ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय जाति व्यवस्था में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज एकात्मकता की अवधारणा किसने दी है? क्वेश्चन नंबर 49। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे अगर हम बात करें 49 का, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एम एन श्रीनिवासन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50। जी एस घुरई के अनुसार जिस किसी को भी विशेष रूप से भारत का समाजशास्त्र का अध्ययन करना है उसके पास गहन अध्ययन होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50। सही जवाब क्या होना चाहिए? किस परिप्रेक्ष्य में जी एस घुरई ने बताया है क्वेश्चन नंबर 50 को? तो संस्कृति साहित्य के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक है और ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ए आर देसाई के द्वारा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 कि किसने कहा कि भारत में सामाजिक स्थिरीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 52। सही जवाब होगा एल ड्यूमा, लुई ड्यूमा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में और कहता है कि कौन सा परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं को मूल कृतियों के द्वारा बेहतर समझा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 53। सही जवाब होगा भारतीय विधा अध्ययन। अभी अभी आप लोगों ने एक और प्रश्न इसी से संबंधित देखा था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में। यह तर्क किसने दिया कि भारतीय समाज में परिवर्तन को उसकी परंपराओं के अध्ययन द्वारा समझा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 54। सही जवाब इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी डीपी मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय संदर्भ में वोट बैंक की परिकल्पना किसने की है? क्वेश्चन नंबर 55। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एम एन श्रीनिवासन ने किया था। ठीक है, भारतीय संदर्भ में वोट बैंक की परिकल्पना। डेविड हार्डिमैन संबंधित किससे हैं? क्वेश्चन नंबर 56। सही जवाब होगा उपाश्रित परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 57 है और मैंने आप लोगों को नोट भी करवाया है एस सी दुबे की, जब आपके कॉन्सेप्ट चला रहा था तब। ये प्रश्न बेसिकली यूनिट नंबर 1, 2, 3
से ही संबंधित है एमपीपीएससी के सिलेबस के अनुसार अगर मैं बात करूँ तो। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन का अनिवार्य लक्षण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 58 सही जवाब होगा क्रांति, बेसिकली ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं सवाल नंबर 57, कंटेम्प्रेरी इंडिया ऑफ एड्स। अच्छा, ये तो मैंने अभी बात किया है। 58, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन का अनिवार्य लक्षण नहीं है? सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 58 का क्रांति, भी ये से बात हुई है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के नेता थे? क्वेश्चन नंबर 59 सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रामास्वामी नायकर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिवर्तन संवर्धन आंदोलन है? क्वेश्चन नंबर 60 सही जवाब यहाँ पे माना जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट जवाब होगा। यहाँ पे साक्षरता आंदोलन भी, महिला मुक्ति आंदोलन, दलित आंदोलन, ये सभी शामिल रहेंगे परिवर्तन संवर्धन के आंदोलन में। पहला सवाल बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन किस उग्र समाज आंदोलन के बाद आरंभ हुआ था या प्रारंभ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 61 ऑप्शन नंबर होगा तेलंगाना आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। पीएच मान के अनुसार कौन वास्तव में एक खुफिया होता है? पीएच का मान होता है, आपको पता होगा, मैं इस पर बातचीत करूंगा। सागामी या सहभागी अवलोकनकर्ता इज द राइट आंसर। वास्तव में यही एक खुफिया होता है। किसने कहा है कि विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और अंतिम वैधता के लिए अंततः अवलोकन हेतु वापस लौटना पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 63 का सही जवाब अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो गुड्डन हार्ट का आना होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से डेटा का कौन सा द्वितीयक स्रोत होता है? क्वेश्चन नंबर 64 है हमारे सामने। सही जवाब होगा सरकारी रिपोर्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं निम्नलिखित में से आंकड़ों का माध्य क्या होगा? आपको माध्य आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई अगर आप करेंगे भी तो आपको वहाँ पे 20 आपको मिलेगा माध्य। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कि किस एक को तथ्यों और सिद्धांतों के बीच एक कड़ी माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 66 है, सही जवाब होगा उपकल्पना को माना जाता है। 67, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक अनुसंधान की गणनात्मक पद्धति होती है? सही जवाब इसका क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी होगा प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं हम लोग। बिरेलसन पद्धति सन 1954 का प्रयोग की जाती है तो किस में किया जाता है? ये सही जवाब आपका होगा अंतर्वस्तु विश्लेषण में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर मैथोलॉजी इन सोशल रिसर्च एक पुस्तक है जहाँ पे डायले मॉज एंड पर्सपेक्टिव के लेखक की बात किया गया है 69 में, और सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए पार्थनाथ मुखर्जी, ऑप्शन नंबर ए। शोध पद्धति के रूप में आरआरए यानी त्वरित ग्राम मूल्यांकन कब विकास हुआ है? क्वेश्चन नंबर 70 का सही जवाब अगर मैं आपसे बात करूं सन 1970 की दशक में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल है एमपी सेट और यूजीसी नेट के लिए। अब यहाँ पे प्रश्न आपको बताना है आंकड़ों में माध्यिका किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो आप अगर माध्यिका आइडेंटिफाई करेंगे तो आपका यहाँ पे 9 आंसर आएगा माध्यिका में। ठीक है, आपको क्रम लगाना है असेंडिंग ऑर्डर में, फिर मिडिल में 9 आ जाएगा। मेथड्स इन सोशल रिसर्च के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 72 हमारे सामने है। सही जवाब होगा डब्ल्यू जे गुड्डे एंड पी एफ हॉट का नाम आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगमन और निगमन तर्क क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 73 सही जवाब इसका अगर हम बात करें तो ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में लिंगानुपात क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 74 सही जवाब होगा 963, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 75 के बारे में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वोच्च रहा है? क्वेश्चन नंबर 75 सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 है, नातेदारी चार्ट में ए चिन्ह किसे इंगित करता है? 76 का सही जवाब क्या होना चाहिए? पुरुष को इंगित करता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77 है कि नगरीयवाद एक जीवन विधि है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है, या विभेद किसके द्वारा दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 77 सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए लुइस बेर्थ का नाम आएगा, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा।
किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत न्यूनतम रहा है? क्वेश्चन नंबर 78 सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश का। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 79 जनसंख्या घनत्व के सिद्धांत में कौन से संबंधित हैं? क्वेश्चन नंबर 79 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैडलर का नाम आएगा। क्वेश्चन नंबर 80 जनसंख्या को जैविक सिद्धांत से संबंधित अगर आपसे पूछा जाए तो कौन ऑप्शन में यहाँ पे करेक्ट होंगे? तो स्पेंसर इज द राइट आंसर होगा जनसंख्या जैविकी सिद्धांत में, और जनसंख्या घनत्व के सिद्धांत में सैडलर का नाम आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। हमारे सामने प्रश्न नंबर 81 दिया गया है और पुनर्शक्तिकरण आंदोलन सिद्धांत से डैश से संबंधित है। सही जवाब होगा वालेस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है निम्न में से कौन संस्था का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 82 सही जवाब हो जाएगा समूह। क्वेश्चन नंबर 83 किसने नातेदारी का अणु शब्द को गढ़ा है? क्वेश्चन नंबर 83 सही जवाब हो जाएगा लेविस स्ट्रॉस, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है? 84 सही जवाब क्या होना चाहिए यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, के एम कपाडिया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 किसने कहा परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है? क्वेश्चन नंबर 85 सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, जी पी मर्डॉक, या इनको मर्डॉक भी कहा जाता है, मर्डॉक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 86 के बारे में। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संदर्भ में किसान आंदोलन का अध्ययन किया है? सही जवाब इसका माना जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी एन धनागरे, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 पीली क्रांति किससे संबंधित है? सही जवाब यहाँ पर अगर आप बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन के लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सी क्रांति के नाम से जानी जाती है? दुग्ध उत्पादन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 88 मनरेगा का आशय क्या है? यानी मनरेगा का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ लिया गया। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। 89 आपको बताना है विद्यालयों के छात्रों का आलोचनात्मक चिंतन के लिए सामर्थ्य बनाना चाहिए। यहाँ पर इसका क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। और विचारों के अविवेकीय स्वीकृति जो है स्वीकृतिकरण या स्वीकृति मानसिक दास्ता के समान है, और ये भी बात सही है और इसकी सही तरीके से व्याख्या भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक एक है, क्वेश्चन नंबर 90 यानी 90 सही जवाब होगा इवान इलीच, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बुजुर्गीकरण की उपकल्पना का परीक्षण किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 91 हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो गोल्डथॉर्प और लॉकवुड और बेचोफर एवं प्लॉट एवं या तथा प्लांट, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे उपकल्पना के परीक्षण में बुजुर्गीकरण में। क्वेश्चन नंबर 92 अनुकूलन का अंतिम चरण सातवीकरण है, ये किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 92 का सही जवाब हो जाएगा एस पैटरसन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 किसके अनुसार स्वजातिवाद संघर्ष प्रथम प्रमुख आधार है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के डेविस यानी किंगस्ले डेविस। क्वेश्चन नंबर 94 वैश्विक व्यवस्था का आधुनिक सिद्धांत किससे या किसने प्रतिपादित किया है? क्वेश्चन नंबर 94 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाल जो है वाल सर्टाइन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किसने कहा वास्तव में व्यक्ति की वर्ग स्थिति ही उसकी बाजार स्थिति होती है? क्वेश्चन नंबर 95 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वेबर ने। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 96 के बारे में। यहाँ आपको मैच करना है। आपको अगर मैं आपसे बात करूँ सी डब्ल्यू मिल्स के बारे में तो इनका सही जवाब देगा वाइट कॉलर। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा सी डब्ल्यू मिल्स के बारे में वाइट कॉलर, या तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर जो 96 का है वो बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं डेविड लॉकवुड के बारे में तो इनका नाम आएगा, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, द ब्लैक कोटेड वर्कर में। जी ब्रीफ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इनका नाम आएगा द प्रोलिटी द प्रोलेटेरियट के नाम में आएगा। और जी डी एच कोल की बात करें तो ये स्टडी इन क्लास स्ट्रक्चर के नाम में आएगा इनका नाम। सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाया है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 97 के बारे में कि
एस.सी. दुबे ने अपनी कृति में एन इंडियन विलेज हेतु किस गांव का अध्ययन किया था? मैंने अभी हाल ही में एस.सी. दुबे के बारे में पढ़ाया है और आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, समीर पेट। समीर पेट। ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 98। श्रीनिवासन ने अपनी निम्नलिखित पुस्तक में से संस्कृतिकरण की अवधारणा सर्वप्रथम प्रयोग किस में किया था? 98 का सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुरुएस ऑफ साउथ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जीएस घुरई की किताब आपको इसमें से आइडेंटिफाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 99 है, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? एक तो किताब इनका ट्रबल हेरिटेज ऑफ इंडिया है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी किताब अगर हम बात करें तो यहाँ पे सोशल जो है टेंशन इन इंडिया है और एक इंडियन साधुज है। ठीक है, यहाँ पर पहला, तीसरा, चौथा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। सिटीज एंड जो है सिविलाइजेशन जो है घुरई किताब नहीं है। एक लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 100। एक तरफ अवधारणा है, दूसरी तरफ समाजशास्त्री का नाम दिया गया है और आपको बताना है। अगर मैं अवधारणा की बात कर रहा हूँ तो संस्कृति जो विविधता है वो डीपी मुखर्जी का नाम आएगा। सामाजिक न्याय जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम आएगा, मैंने अभी हाल ही में पढ़ाया है। पवित्रता और प्रदूषण की बात अगर हम लोग करें तभी हमने अभी देखा है एल्डीमा का नाम, और उनके बारे में पढ़ा है आप लोगों ने। स्वाधीनता आंदोलन की बात करते हैं तो AR देसाई के बारे में। सही जवाब यहाँ पे जो गया है वह ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब होगा। ये जो प्रश्न थे ये MPPSC के प्रश्न थे, MPPSC सोशोलॉजी में यानी समाजशास्त्र में प्रश्न थे। और ये प्रश्न UGC नेट के लिए प्लस में MP सेट के स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। लगभग 100 क्वेश्चंस आप लोगों ने यहाँ पे कवर किया है। इसकी PDF विथ टिक के साथ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। यदि आप समाजकारी में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 8506031308 पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही।